अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप साहब। मैं मोहम्मद फ़याज़ अज़रबैजान बाकू से। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज आप लोगों को उन लोगों के लिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ जो लोग यहाँ आके अज़रबैजान में बिज़नेस करना चाहते हैं। आज मैं उनके लिए बना रहा हूँ। अज़रबैजान में यहाँ इस वक्त पाकिस्तानी हमारे भाई दोस्त, हमारी बहनें, बहुत सारे जो है ना यहाँ फैमिलीज़ भी शिफ्ट हुई हुई हैं। अज़रबैजान में बिज़नेस करना चाहते हैं, रेजिडेंस लेना चाहते हैं यहाँ। उन लोगों के लिए मेरी आज वीडियोस है जो लोग ख़ास तौर पे यहाँ अज़रबैजान में शिफ्ट होना चाह रहे हैं और साथ बिज़नेस करना चाहते हैं। अज़रबैजान में दोस्तों बिज़नेस के लिए मुझसे भी बहुत सारे लोगों ने रब्ता किया मुझसे, और मुझसे उन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ली, मैंने उनके साथ शेयर की जो मेरे पास नॉलेज था। लेकिन ख़ास तौर पे मैं आज जो वीडियोस बना रहा हूँ ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही अहम मैसेज है आपके लिए। कुछ लोग यहाँ आ रहे हैं, बिज़नेस करना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ चेंज हो चुकी हैं। यहाँ पहले ये था कि आप कंपनीज़ के डॉक्यूमेंट यहाँ जमा करवाते हैं, यहाँ जस्ट कुछ टाइम पहले की बात है, तो आपको जस्ट वो 3 माह की TRC दे देते थे। आपको 7 डॉक्यूमेंट लगते थे एक्स्ट्रा, मेडिकल है, कुछ है आपका, ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंट नोटारियस होते थे आपको, वो साथ लगते थे आपके, तो आपको 3 महीने की TRC मिल जाती थी। उसमें फिर आप इजीली जो है ना अपना जो भी बिज़नेस बनाना चाहते थे, चाहे वो कम वैल्यू को या ज़्यादा का हो, उसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता था। पहले आपको एक्सटेंड कर देते थे 3 महीने बाद, फिर आपकी एक्सटेंड हो जाती थी। अब इन्होंने सिनेरियो आहिस्ता चेंज किया है। अब जो इनका मौजूदा अभी है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो है ना इस वक्त 50,000 मनात इनकी रिक्वायरमेंट है कि आप यहाँ अकाउंट ओपन करवाएंगे, वहाँ 50,000 मनात आप शो करवाएंगे हमें उसमें ला के कि ये 50,000 मनात हमारे पास इन्वेस्टमेंट है। फिर आपकी जो कंपनीज़ बनती है, सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं, अदर वो आपके जमा हो जाते हैं सारे, और जमा होकर वो आपको 3 महीने की TRC आपको इशू कर देते हैं आपको, ठीक हो गया। अब इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है सबसे ज़्यादा, कुछ बंदों की जो 3 माह बाद फिर दोबारा अप्लाई करते हैं, वो उनकी रिजेक्ट हो रही है TRC। ये क्यों रिजेक्ट हो रही है, आज इस बात पे मैंने आज आपको बताना है। जो बिज़नेस करना चाहते हैं वो मेरी वीडियो लाजमी देखें और शेयर करें आप लोग। मेरे भाइयों, कुछ बंदों को मैं जानता हूँ जिनकी TRC रिजेक्ट हुई हैं। कुछ ने मुझसे मशवरे भी किए हैं, अब हमें आप बताएं हम क्या करें इस पर। बात यह है कि जिस वक्त आप यहाँ, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके जो 50,000 मनात उनके पास अपना नहीं है, वो किसी से लेके वहाँ शो करवा देते हैं अकाउंट में, भाई ये है, ठीक है, वो उनके उसके पैसों के चार्जेस ले लेते हैं वो उनसे, जो 50,000 रखवाते हैं वो उनसे। उन्हें 3 माह का TRC इशू हो जाता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि बाद में हमारे साथ क्या होना है। हालांकि कुछ लोगों को मैंने ये बात बताई भी है, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, लेकिन बाद में उनके लिए प्रॉब्लम बनी और TRC उनकी फ़र्क होगी। उनके पास कोई हाल भी नहीं था यहाँ, 3 माह तो गुजार लिए, फिर वो बाद में फिर उनके लिए प्रॉब्लम्स बन गई यहाँ। होता क्या है सर कि जब आप यहाँ आते हैं ना, तो सबसे पहली बात, अगर आपके पास पैसा है कारोबार करने के लिए, तो फिर आप अज़रबैजान में बिज़नेस की गर्ज से आएँ और बिज़नेस करें। अगर आप लोगों के पास पैसा नहीं है तो इस काम में मत पड़ें, कल आपके लिए टेंशन बन जाएगी, आपका नुकसान भी होगा, पैसा भी आपका गया, आपका वक्त कीमती भी बर्बाद हो जाएगा आपका, उसका कोई आपको हासिल वसूल नहीं होगा। आप आते हैं, अगर आपके पास पैसा है तो जो 50,000 मनात पाकिस्तानी 70 से 80 लाख बनता है, वो अपना जमा करवाएँ, आप अपने अकाउंट में आप रखें। आपको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट कंपनीज बनती है, साथ मेडिकल और आपके हाउस कुप्चा और कुछ और चीज़ें लगती हैं साथ, आपको ये 3 महीने की इशू कर देते हैं आपको TRC। वो 3 माह का आपको बेसिकली टाइम दे रहे होते हैं कि आप अपना यहाँ बिज़नेस जो भी बनाना है आप बनाएं आप, ठीक है। अब आप अपना यहाँ वो बिज़नेस बनाएं जिसमें आप उन्हें शो कर सकें कि ये हमारी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, और वो इन्वेस्टमेंट के आपसे प्रूफ भी लेंगे आपसे, ठीक है। फिर इनके वर्कर्स होते हैं, उनके अपने अकाउंट्स ओपन करवाने होते हैं, ठीक है, उनकी अपनी कंपनी में उन्हें जो है ना इन करना होता है आपने, ठीक है, कि शो करना होता है कि ये मेरे वर्कर्स हैं कंपनी के। उनकी सैलरीज मंथली, हर मंथ में आपने, मंथ के शुरू में आपने उनकी अकाउंट में डालनी होती है सैलरी, ठीक है। अब रिटर्न्स जमा करवानी होती हैं, लेकिन जो बिज़नेसमैन चीज़ आ जाती है, जो बिज़नेस होता है आपका, बिज़नेस में आपने जो कारोबार होता है आपका मेरे भाई, वो कारोबार आपने शो करना होता है, उन्हें बताना होता है ये मेरी इन्वेस्टमेंट है। फिर उसके ऊपर आपने उसके बाद सेल्स वहाँ जो है ना आपने शो करवानी होती है उन्हें, ठीक है, ये मेरा कारोबार है और ये इसकी मंथली सेल है, ये मेरी अर्निंग है, और उसमें फिर आपने रिटर्न्स जमा करवानी होती हैं आपने, ठीक है। वो ये सारा कुछ चेक कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उन्हें सेल्स, इन्वेस्टमेंट आपकी है ही कोई नहीं है और सेलें आपने लाखों में शो करवाई हुई हैं, ऐसा नहीं है मेरे भाई। इस वक्त यहाँ की इमिग्रेशन, यहाँ की जो विर्की डिपार्टमेंट है, टैक्स डिपार्टमेंट जिसे कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ हुआ है। इन चीज़ों पे ख़ास तौर पे ध्यान दें, और कुछ ऐसे काम यहाँ पाकिस्तानी कर रहे हैं जो बाद में उनके लिए प्रॉब्लम्स बन रही हैं। यहाँ इन्वेस्टमेंट शो करें, यहाँ बहुत अच्छे कारोबार हैं, गाड़ियों का काम यहाँ बहुत अच्छा काम है, मैं अक्सर बताता होता हूँ, यहाँ बहुत अच्छा काम है। यहाँ आपका कपड़े का काम, यहाँ बहुत अच्छा काम है, कपड़े का काम आप करें, यहाँ बहुत ही अच्छा काम है कपड़े का काम। आपकी इन्वेस्टमेंट भी शो होती है, गाड़ियों में भी आपकी इन्वेस्टमेंट शो होती है, आपको वो देते हैं, और कुछ टाइम बाद आप यहाँ की PR भी अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है। आपने अगर अच्छा काम किया, रिटर्न्स आपने ठीक टाइम टू टाइम जमा करवाई, आपके यहाँ अकाउंटेंट अच्छे हैं, आपके जो सारा वो मैनेज कर रहे हैं, आपके कंपनीज़ को, आपके कारोबार को, बिज़नेस को सारा मैनेज कर रहे हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी बाद में। आपको जो है ना वो आपके एक्सटेंड होती रहती है, TRC होती रहती है, वो बाद में ना कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एक टाइम आता है आपको ये PR भी दे देते हैं उस पर। मैंने खुद देखी है, मिली है यहाँ लोगों को कारोबार में, जो आपको कहते हैं जी कारोबार में नहीं मिलती, वो झूठ बोल रहे हैं आप लोगों से। आप यहाँ काम करें, आपको इंशाल्लाह मिलेगी यहाँ, लेकिन काम वो करें जिसमें आप इन्वेस्टमेंट शो करवा सकें आप इन्हें, ठीक है, आपकी इन्वेस्टमेंट हो। अगर आपने काम करना है, कारोबार करना है, आप फिर लीगल तरीके से कारोबार करें आप,
ठीक है, ताकि गवर्नमेंट को भी पता चले कि इमिग्रेशन को भी आप यहाँ कारोबार कर रहे हैं। ठीक है, आपको भी समझ में आए ये रहा मैंने पैसा लगाया, मुझे तो उससे रिटर्न भी आ रही है। ठीक है, यहाँ जो भी आप कारोबार करते हैं, कारोबार में अक्सर भाई यहाँ आते हैं हॉस्टल के काम वो शुरू कर रहे हैं। एक जो हॉस्टल होता है वो पता नहीं कितनी दफ़ा बिका होता है वो हॉस्टल, इमिग्रेशन के पास सारा रिकॉर्ड होता है इसका। मैंने कितने हॉस्टल देखे हैं, वो पता नहीं कितनी दफ़ा वो बिक चुके होते हैं। एक ही वो पता नहीं कितने बंदे उसमें TRC ले रहे होते हैं, एंड पे फिर रिजेक्ट ही होती हैं उनकी TRC। वो बाद में फिर जो भाई होते हैं उन्हें समझ ही नहीं आ रहा होता कि यार मेरी तो TRC रिजेक्ट क्यों हो गई है, मैंने तो ये हॉस्टल इतने का लिया है, मैंने तो ये बड़ा महंगा ले लिया है, अब मुझे इसमें तो भाई TRC रिजेक्ट होगी, मेरा पैसा सारा डूब गया। मेरे भाई वो आपने पे किया है पैसा, ठीक है, और जिस जगह आपने पे किया है ना वो इमिग्रेशन को नज़र नहीं आ रहा वो पैसा कि आपने पे किस जगह कर दिया है। ठीक है, हॉस्टल के काम में होता क्या है कि जब आप अक्सर हॉस्टल ले रहे होते हैं तो जब आप आते हैं वो हॉस्टल में आपको नज़र आ रहा होता है जी गेस्ट तो बड़े हैं, बंकर इसमें जो लगे हुए हैं वो तो फुल हुए हैं, प्राइवेट रूम भी फुल हुए हैं इसमें। ठीक है, तो जब वो आपसे वैल्यू मांगते हैं, जब आपसे चार्ज करते हैं तो मेरे भाई वो चार्ज करके चले जाते हैं फिर। ठीक है ना, आपने बाद में जो हिसाब किताब देना होता है ना वो यहाँ की इमिग्रेशन और विज़गी को देना होता है। ठीक है, उन्हें बताना होता है। आप अगर उन्हें कहेंगे ना जी मैंने यहाँ फॉर एग्जांपल $10,000 का मैंने हॉस्टल ले लिया है, तो वो $10,000 को नहीं देखेंगे, चाहे आपने उसकी जगह $20,000 का लिया हो। उन्होंने देखना है बिज़नेस आपका, देखना है किस जगह बिज़नेस कर रहे हैं आप, आया कि वो बिज़नेस लीगल भी है या नहीं है बिज़नेस आपका। आपने बेशक डॉक्यूमेंट बनाए हो सारे आपने, ठीक है, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जो एजेंटों के गढ़ बने हुए हैं, इमिग्रेशन को सारा पता है इस बात का, उस जगह वो रिफ्यूज़ ही कर देते हैं उनकी TRC। ठीक है, अगर इतना अच्छा कारोबार होता तो वो हॉस्टल बार बार ना बिकते कभी भी। ठीक है, जो कारोबार अच्छे होते हैं ना वो कारोबार बिकते नहीं हैं, उनके मालिकान कभी कारोबार नहीं बेचते, वो कारोबार खुद करते हैं वो लोग। ठीक है, मेरा जो ये इशारा है जो मैं बात कर रहा हूँ अक्सर कारोबारी लोगों को ये बात समझ आ जाएगी। ठीक है, मानता हूँ टूरिज़म कंट्री है ये, मैं मानता हूँ अज़रबैजान टूर आता है यहाँ, इसमें भी कोई इनकारी नहीं है, लेकिन कारोबार वो कारोबार करें आप जिसमें आपका पैसा और आपका वक्त बर्बाद मत हो। वो कारोबार आप करेंगे जिसमें आपका पैसा भी बर्बाद होगा, आपका वक्त भी बर्बाद होगा। वक्ती तौर पे आपको प्रॉफिटेबल बिज़नेस लगेगा वो कि इसमें बड़ा पैसा आएगा मेरे पास, लेकिन वो वक्ती तौर पे ही लगेगा, आगे जाके आप लोगों का नुकसान ही होना है। इसलिए कोशिश करें कि यहाँ अज़रबैजान में वो कारोबार आके करें आप लोग जिसमें आप लोगों का इन्वेस्टमेंट आपकी नज़र आए, आपके हाथ में कारोबार हो वो वाला आपका। ठीक है, ना कि किसी और का कारोबार हो, वहाँ पैसा लगा के अपना बनाना चाहें, वो कारोबार कभी आपके अपने नहीं होंगे। ठीक है, वही कारोबार आपका अपना होगा जो आप ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और इन्वेस्टमेंट उसमें लगाएंगे, और वो इन्वेस्टमेंट आपको भी नज़र आएगी, यहाँ की इमिग्रेशन को भी नज़र आएगी, यहाँ की विगी डिपार्टमेंट को भी नज़र आएगी। वो कारोबार आपका है, वो इन्वेस्टमेंट आपकी है, उसमें आपको फ़ायदा होना है आपको आने वाले वक्त में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।